कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की दवा कोल्ड्रिफ्ट पर बैन लगा दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे दी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर बैन का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु सरकार की जांच में कफ सिरप में जहरीला केमिकल डिएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगा दिया गया है। एमपी के डिप्टी सीएम के मुताबिक कफ सिरप में 48% जहरीला केमिकल पाया गया है जांच में। देखिए, हमने भी आपको उन लोगों से मिलवाया था, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा उन पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गए थे जिन्होंने अपने बच्चों को वो कफ सिरप दिया और आज उनके बच्चे उनके बीच में नहीं है। ऐसी दवा कंपनी जो बच्चों को दवा नहीं असल में जहर दे रही थी, उनकी जान ले ली, उस पर अब मध्य प्रदेश के भीतर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये खबर का असर है न्यूज 18 इंडिया की। न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपके बच्चों से है, आने वाली पीढ़ी से है। कैसे वो बीमार होते हैं, सही होने के लिए वो इस कफ सिरप को पी रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो आखिर जहर पी रहे हैं जो उनको जिंदगी भर के लिए अब मौत की नींद सुला देने वाला है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी इस खबर को प्रमुखता से कवर किया। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गए। इधर ये देखिए, डॉक्टर मोहन यादव सूबे के मुखिया, उनका यह ट्वीट आप देख रहे हैं। में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे एक सिर्फ कोल्ड्रिफ्ट तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। ये कि पूरा इंस्पेक्शन करें, जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हुआ है हर पेरीफेरी में जाएं, हर शॉप पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई हुई है और उसकी सैम्पलिंग करें, उसकी जब्ती करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान से मासूम बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत सामने आ चुकी है और इनमें से एक थे ओवैस। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने छिंदवाड़ा में ओवैस के माता पिता से बात की, उनके दर्द को साझा किया है। सुनिए आप। केंद्र सरकार की एडवाइजरी को पढ़िए और इस कोल्ड ड्रिप की जो प्रिस्क्रिप्शन में देखिए, दिन में 4 बार कितने ml पिलाने को कहा था डॉक्टर ने? 4 ml दिन में 4 बार कोल्ड ड्रिप 4 साल के बच्चे को। सच्चाई ये है। जाहिर तौर पे जब आप बच्चे को दिखाने गए और जब आपके बच्चे को आपने मतलब 13 से आप बता रहे हैं कि कम से कम 25 दिन तक वो हुआ, बीमार रहा, उसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, क्या मतलब नागपुर जाके फिर क्या स्थिति बनी, क्या बोला डॉक्टर? नागपुर में हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इसके डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने। तो डॉक्टर नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाया कि किस वजह से हुआ है। अच्छा, जब ये घटना हो गई आपके बच्चे के, मतलब जाहिर तौर पे बड़ी दुख की बात है, लेकिन जब आप घर पे शव लेके आए बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए, किसी भी प्रशासन के आदमी ने आपसे कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। आपको मतलब आपके लिए मतलब जाहिर तौर पे बहुत ही भावुक क्षण है। जो उसद की माँ है, मतलब कैसे आपको मतलब पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के किसी आदमी ने बोला था? जी नहीं, किसी ने नहीं बोला। 10 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन था। जी, 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। सरकार अब पाबंदी लगा रही है कोल्ड ड्रिप पे, जब 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो सीरियस हैं, लेकिन इतने लोगों की मौत हो चुकी है, उसका क्या? वही तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उसका क्या? जो बच्चे हमारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे, इतनी तकलीफ में, इतने दिन हम उसको वहाँ नागपुर में लेकर रहे हैं। हम जानते कि हमने कैसे उसको लेकर रहे हैं। वेंटिलेशन पे देखा हमने उसे, कोमा में भी जा चुका था। तो
तो एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बीमार 9 मासूमों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे किडनी फेलियर और ब्रेन डेड की गंभीर स्थिति में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। नागपुर और छिंदवाड़ा में लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही ने इन मासूम बच्चों को इस हालात में पहुंचा दिया है। स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल टीम अब तक क्या कर रही थी? क्या सो रही थी? सिरप कांड पर एक्शन में ड्रग कंट्रोल विभाग। मासूमों की मौत के बाद प्रशासनिक कार्रवाई। जबलपुर में कटारिया फार्मा पर छापेमारी। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सिरप कांड ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। यही वजह है कि अब इस लापरवाही पर सोया हुआ सिस्टम जाग उठा है। छिंदवाड़ा के परासिया में बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य और ड्रग विभाग एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते जबलपुर में कटारिया फार्मा पर छापा मारा गया। 16 कप सिरप के सैंपल जब्त किए गए और उन्हें भोपाल की लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और मेडिकल स्टोर से हर जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कफ सिरप लेने की वजह से किडनी फेलियर के जो मामले हैं वो केसेस लगातार आ रहे हैं। नागपुर शहर के अलग अलग अस्पतालों में लगभग 30 से 35 ऐसे केसेस होंगे जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया से कफ सिरप लेने के बाद जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है वो रेफर किए गए हैं और इन बच्चों का इलाज इन अस्पतालों में जारी है। इसी अस्पताल में लगभग 4 बच्चों की मौत हुई है और कई अन्य अस्पतालों में भी बच्चों की मौतों के मामले सामने आए हैं। बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य प्रणाली और मेडिकल नियमों की सख्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि सरकारी निगरानी कहां थी? कैसे संभव हुआ कि बच्चों को किडनी फेलियर तक पहुंचने वाली दवा दी जाए? अस्पतालों और विभागों में निगरानी और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्यों नाकाम रहे? क्या सिर्फ मौत के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी? ये मामला पूरे सिस्टम की कमजोरी और लापरवाही को उजागर करता है और बताता है कि मासूमों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है।